हेलो दोस्तों। तो एक बार चलिए फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं आपका एसएससी जीडी का एक सेट लेकर। आपको पता होगा कि इसमें हम लोग जीके जीएस को कवर करते हैं पीवाईक्यू के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। और स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं उनको उनको उनसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आपको पता होगा एसएससी जीडी का जो क्लास हो रहा है इसमें हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू को वापस कर लीजिए। आपका जो है ना जीके जीएस में पीवाईक्यू को अगर करके जाते हैं तो जीके जीएस में आपका एटलीस्ट 25 में से क्या हो रहा है भाई, 25 में से आप आराम से 20 क्वेश्चन टच कर लोगे अगर इतना भी अगर कर लेते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी होता है ना, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन डैश में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 17 में आपका अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये फिर से वही रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तो ज्वाला रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जो फ्लेम होता है ना वो फ्लेम श्वेत रंग का होता है, व्हाइट कलर का फ्लेम होता है। ठीक है। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है था? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। और भारतनाट्यम है कहाँ का? तो ये आपका तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है यानी फोक डांस है। और ई कृष्ण अय्यर भारतनाट्यम से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं आपका, भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। तो जनसंख्या की जो जनगणना होती है सबसे पहले हर 10 वर्ष में किया जाता है। और सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में ये हो गया था, आपका रेगुलर सेंसस हो गया था। और 1872 में लॉर्ड मेयो ने इसको स्टार्ट किया गया था, सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और हर दस वर्ष में आपका जनगणना किया जाता है, जिसमें लिटरेसी रेट का बात किया गया है, साक्षरता दर का अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल में है, सबसे कम बिहार में है। और यूटी का बात करेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसमें? लक्षद्वीप में है। और सबसे कम आपका कहाँ पे है? तो ये दादरा नगर हवेली में है। और जिला का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका सरसीप में है। और सबसे कम आपका अलीराजपुर में है। ये तो लिटरेसी रेट का बात हो गया। ठीक है ना। और कुछ और अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये सब मैंने जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना उन सबको मैंने रिवाइज करवा दिया, जो पहले 3 सेट में आपको क्वेश्चन बना था। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों से का हिस्सा नहीं है? तो लुसोफेनिया खेल का हिस्सा कौन सा नहीं है? पुर्तगाल, जर्मनी, मकाओ और भारत। भारत तो लुसोफेनिया का हिस्सा है। कौन सा फिर हिस्सा नहीं है आपका? इसमें इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है लुसोफोनिया खेल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है। आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन से संबंधित कितना आर्टिकल है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है ना। और पार्ट 20 में है। और क्या? और कुछ नहीं, बस। और ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको बताना एक ही आपको पता होना चाहिए कि जब 61st अमेंडमेंट हुआ था ना, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें आपका जो वोट का एज है ना, वोटर्स एज, वो 21 ईयर से घटा के 18 साल कर दिया गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? अब दिल्ली दिल्ली जो है, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन था। ये आपका विनय कुमार सक्सेना हो गया। अगला देखते हैं आपका, कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो असम में है। सबसे पहले असम में जो है ना आपका एक
ये ऑप्शन देखिए, उसे आप एलिमिनेट कर लेते अगर ऑप्शन होता तो। इसका आंसर हो जाएगा अम्बुबाची मेला। कौन अम्बुबाची मेला कहाँ पे है लगता है, तो ये असम में लगता है। और ये एक जो है ना मासिक धर्म महीना, मतलब ये क्या बोलेंगे इसको, महीना, छोड़ो हटाओ। अगला देखते हैं आपका, डैश उद्योग में माइक्रोचिप्स से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है। इलेक्ट यार, रुक जाओ थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही क्या होता है, माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ये तो अगर आप क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित चार में से तीन सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, तो किस है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण कौन कौन सा है, तो इसमें से तीन तो सिलेंट्रेटा संघ का उदाहरण है, लेकिन एक नहीं है। जैसे समुद्री एनिमोन, ये तो है, ठीक है। मस्तिष्क प्रवाल, ये भी आपका सीरेन डेटा के अंतर्गत आता है। सीपेन भी आता है। यकृत कृमि, ये नहीं आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको याद क्या करना था, इसमें आपको याद यही करना था कि ये तीनों आपका आता है सिलेंटेटा, अब संघ के अंदर आता है। और इसको याद नहीं कीजिएगा, हटाइए, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि समुद्री एनिमोन, मस्तिष्क प्रवाल और सीपेन आपका सिलेंटेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया। 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया, किसको लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो ये आपका लॉन्च, आवास उपलब्ध कराना है, तो ये आवास योजना ही होगा। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लॉन्च किया गया था 22 जून 2015 को। अगला देखते हैं, किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया। इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पटियाला में किया गया था। कब, 21 जून को किया गया था, सॉरी 2021 जून 2021 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, डैश बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण में बनाती है। तो ये बांध होता है। बांध का काम क्या है, बांध का काम तो यही है, जल को रोकना या फिर दिशा बदलने में, या बहाव कम करने के लिए इसको बनाया जाता है बांध को। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, तो 2018 में भारतनाट्यम अकादमी में संगीत नाटक पुरस्कार जीता था आपका राधा श्रीधर ने। किसने, राधा श्रीधर ने। आपको इसे याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारतनाट्यम से संबंधित है राधा श्रीधर, इसके एक्सपोनेंट आते हैं, भारतनाट्यम के ही एक्सपोनेंट है राधा श्रीधर, जिसको कि 2018 में आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगला देखते हैं, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पीस पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, इंडिया वाटर पीस पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया, तो किसने किया है, अरे चल ले भाई, यहाँ पे है, तो ये आपका किया है हरदीप सिंह पुरी ने। स्किल इंडिया को हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये तो बच्चा बच्चा को पता है कि आर्य समाज की स्थापना किया था। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी, तो आरबीआई के अनुसार जो 1980 का दशक था उसमें 38.6% जो जीडीपी में सेवा का हिस्सेदारी थी। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आपको एक अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वही लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों को शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और क्या, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।